अरे गोली चल रही, गोली मार गई। भाई जल्दी मर जाऊंगा। तुम्हारे 5-10 गुना ब्राह्मण अंदर जा चुके हैं। सिर्फ तुम 40-50 एक ग्रुप बना करके पूरे यज्ञ को नष्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना इसको। मैंने यज्ञ कर्म किया, यही गलती है मेरी, और मानव रक्षा के लिए क्या, यही गलती है मेरी। और ये गलती अगर ऐसे करोगे तो अब कोई दोबारा संत ऐसी गलती नहीं करेगा। तो एक तो जो गोली मारी है, कोई यहाँ परसेंट किया, वो परसेंट हो तो बताओ हमारे को। परसेंट है ही नहीं, इसको पकड़ने में भी तो टाइम लगेगा। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में 1008 कुंडीय महायज्ञ में गोली चलने के बाद सामने आए 1008 यज्ञ सम्राट हरिओम महाराज ने बोला कि यज्ञ में दूर दराज से ब्राह्मण आए हैं। मुझे हर किसी की पहचान नहीं है, किसने किसको मारा है। ये लोग यज्ञ को नष्ट करना चाहते हैं। आप सब मीडिया के लोग हैं, आप ही सब इसके प्रचारक हैं। आप ही लोगों ने प्रचार किया पूरा यज्ञ का, और हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगाते हैं ठीक है, लेकिन यज्ञ को संपूर्ण करें। मेरी प्रबल इच्छा ये है, किसी भी प्रकार से कहीं कोई त्रुटि हुई होगी तो उसकी जांच करके उसको उचित दंड दिया जाए। कहीं कोई ब्राह्मणों में ही कहा सुनी हो गई, कहीं पता लग रहा है किसी ने कोई मारपीट दिया होगा। इतने लोग हैं, अब हम हर आदमी को नहीं जानते कौन बहुरूपिया किस रूप में आकर के कार्य करता है। मैं कैसे कहूँ उसको। एक डंडा किसी के पब्लिक में एक डंडा तो किसी ने मार दिया, उसके बाद पब्लिक अंधी होती है। अब मैं किस को बताऊं, लेकिन आप यकीन करिए, विश्वास करिए कि मैंने पूरा अपना जीवन इसी में बिताया है, और कुछ षड्यंत्रकारी यज्ञ को किसी भी तरह नष्ट करना चाहते हैं, ये एक ओरिजिनल सत्य है। बाकी पूरी तरीके से जितनी एजेंसियां हैं वो सब जांच करें, कहीं कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको दंडित करें। वहीं कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में हुए 1008 कुंडीय महायज्ञ में गोलीकांड विवाद के बाद और ब्राह्मणों पर अत्याचार के बाद ब्राह्मण एवं तीर्थोद्वार सभा के प्रधान महासचिव रामपाल ने कहा कि ये एक ब्राह्मण पर नहीं, पूरे देश के ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, और इसको लेकर अगर यज्ञ के आयोजकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हरियाणा सहित देश भर की ब्राह्मण सभा कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होगी। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में स्वामी हरिओम जी ने विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया था 17 तारीख को, और उस यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए देश विदेश के अनेक प्रदेशों से भारत के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, उनको बुलाया गया। परंतु आज सुबह में पता चला कि भोजन को लेकर के कोई विवाद हो गया, तो ब्राह्मण समाज ने जब विरोध किया, बाहर से आए विद्यार्थियों ने, ब्राह्मणों ने, तो उनको बाबा के बाउंसर द्वारा लाठियों से पीटा गया, गोलियां चलाई गई। और इस घटना में जानकारी के अनुसार 3 ब्राह्मण जो हैं वो जख्मी हो गए हैं गोली से, और दर्जनों जो हैं के सिर फटे हुए हैं, चोटें लगी हुई हैं, उनके ऊपर लाठियां बांधी गई है। बड़ी ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा का प्रधान महासचिव रामपाल शर्मा, मैं सभा की तरफ से इस गोली कांड की और इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, और हमारी सभा की मांग है कि इस घटना के जो दोषी हैं, जिन लोगों ने गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, ब्राह्मणों को पीटा, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और आयोजकों को, जिस यज्ञ के आयोजक हैं, उनको इस घटना की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और पूरे ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये उन पर यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों का नहीं बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। और मेरी नगर की अन्य ब्राह्मण संस्थाओं से भी अपील है कि वो इस मामले में आगे आएँ। ये हमारे जो ब्राह्मण आए हुए थे उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, अन्य प्रदेशों से, इनके साथ जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है, और सब ब्राह्मण समाज को एकत्रित हो इस घटना का पुरजोर विरोध करना चाहिए। देखिए, यहाँ जो महायज्ञ चला हुआ है ये, और उसमें कुछ बात को लेके इनका आपस में कुछ कहासुनी हो गई थी, और फिर बाद में जो मेन बाबा जी हैं इनके, जो उनके गनमैन की तरफ से 2 या 3 राउंड फायर हुए हैं, और उसमें एक आदमी इंजर्ड भी हुआ है इनकी तरफ से। तो उसके विरोध स्वरूप इन्होंने इसमें सड़क पे जाम लगा दिया था, तो हमने इनको समझा बुझा के जाम करवा दिया।
आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में 1008 कुंडीय महायज्ञ में गोली चलने के बाद सामने आए 1008 यज्ञ सम्राट हरिओम महाराज ने बोला कि यज्ञ में दूर दराज से ब्राह्मण आए हैं, मुझे हर किसी की पहचान नहीं है और ये लोग यज्ञ को नष्ट करना चाहते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।